हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास की क्लास करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अधिगम में खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे ने प्रभाव का नियम दिया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम में जो प्रभाव का नियम है यह थॉर्नडाइक ने दिया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने जो अधिगम या जो सीखना है उसके तीन मुख्य नियम दिए थे। तीन मुख्य नियम में पहला था तत्परता का नियम, इसके बाद देखेंगे दूसरा था प्रभाव का नियम, और तीसरा इन्होंने बताया था अभ्यास का नियम। यह तीनों नियम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी टेट एग्जाम हो या सी टेट एग्जाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो यह लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है किस पर आधारित होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिशु का देखेंगे अधिकांश जो व्यवहार होता है वह उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे रोना हंसना हो गया, ये सब मूल प्रवृत्ति पर क्या होता है, आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बच्चों का बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास के लिए 4 जो यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे स्तर बताए थे, वह यहाँ पे जिन पियाजे के द्वारा बताया गया था, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें इन्होंने 4 स्तर बताया था या 4 चरण बताया था। उसमें इन्होंने बताया था कि पहला इन्होंने बताया था कि संवेदी गामक अवस्था बताया था। पहला इन्होंने संवेदी गामक अवस्था बताया था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है या 0 से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। उसके बाद इन्होंने दूसरा बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष चलती है। इसके बाद तीसरा इन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष चलती है। और चौथा इन्होंने बताया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है यह 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है, तो यह याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास को जिन पियाजे ने कितने यहाँ पे स्तरों में बांटा है या कितने पार्ट में बांटा है, तो 4, आंसर 4 होगा। चारों का आपसे वर्ष पूछा जा सकता है, तो वह आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो सोचना होता है, सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो मनोगत्यात्मक गतिविधि होती है, इसमें जो आपकी पेशी होती है, पेशी का जो संचालन होता है वह महत्वपूर्ण होता है। और पेशी का जो संचालन होता है वह देखेंगे जैसे खेलने में होता है, लिखेंगे तो उसमें आपकी जो मांसपेशी होती है वह काम करती है, गेंद फेंकेंगे तो उसमें आपकी जो यहाँ पे पेशी होती है वह काम करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। पूछा गया था कि मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए हो जाएगा। मानवतावाद के अनुसार जो अधिगम का उद्देश्य है यह होता है कि किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना को अर्थ प्रदान करना होता है यह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधिगम का परिणाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रूपांतरण, और यहाँ पे विकास हो जाएगा।
अधिगम का परिणाम है रूपांतरण और विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो रूपांतरण और विकास होता है यह अधिगम के ही परिणाम है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा निष्क्रिय अवलोकन हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय अवलोकन। अगला है पावलोव की प्राचीन अनुबंधन में प्राथमिक रुचि अनुसंधान वाले कुत्तों में यहाँ पे खालिस्तान दिया गया को देखकर लार स्राव करने से उद्दीप्त हुई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भोजन की जो तस्तरी थी उसको देख करके। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के निष्पादन का स्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी में दिया गया है। डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न की कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वह कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मित्रतापूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल शांत या अनुशासन से पूर्ण या शोरगुल से भरा नहीं, बल्कि मित्रतापूर्ण होना चाहिए। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो पारस्परिक सहयोग होता है, जो टीम होती है, टीम में पाया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है विस्मृति कम करने का उपाय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विस्मृति कम करने का जो उपाय है वह पाठ की पुनरावृत्ति होता है, और पाठ की जो पुनरावृत्ति है वह सी वाले में दिया गया है। तो सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है उसमें जो खेल होता है, खेल का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो यह समावेशी शिक्षा में समावेशी जो कक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका रहती है। इसमें शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह भी आपका जो समावेशी कक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका रहती है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त यहाँ पे समय देना चाहिए। तो इसमें भी जो समावेशी कक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका रहती है। तो यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है, तो बी वाला राइट आंसर होगा कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो कि समावेशी कक्षा में ऐसा नहीं होता। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है पठन वैकल्य, जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो धारा प्रवाह होता है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है यह हो जाएगा कि उत्तेजना और जो भाव में उथल पुथल होता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में व्यक्तिगत विशेषता पाई जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज केंद्रिकता हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाले में दिया गया है। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह जे.एम. ओझा ने किया है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से जो संबंधित है वह प्रस्तावना प्रश्न होता है, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया है। बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे आप लोग। देखिए पहला दिया गया बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है। तो यह बाल विकास में होता है, यह तो सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है, तो यह भी होता है। तो यहाँ पे यह भी सही है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, तो यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी वाला होगा। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सीखने में जो प्रयास व भूल या जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास और जो त्रुटि का सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक ने दिया है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे
समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं। समावेशी जो कक्षा होती है उसमें सामान्य भी बच्चे रहते हैं, विशिष्ट छात्र भी रहते हैं। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या क्या है, तो खोज आपका है यहाँ पे खोज हो जाएगा, इसमें प्रस्तुतिकरण भी है और इसके बाद यहाँ पे संगठन व्यवस्था भी है और जो आपका यहाँ पे दिया गया आत्मीकरण भी है। तो 5 पदों का वर्णन किए हैं और यह देखेंगे 4 के चारों हैं और 5वां यहाँ पे दिया गया वाचन दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 5वां भी है, इसमें 5वां भी है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सबकी सब होंगे और देखेंगे किस में दिया गया है। और इसका जो क्रम है, क्रम आपसे बेसिकली पूछा गया था, क्रम पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहले आपका था खोज था, इसमें सबसे पहले खोज था तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। और सेकंड के बाद देखेंगे यहाँ पे खोज के बाद आपका प्रस्तुतिकरण है। तो प्रस्तुतिकरण फर्स्ट वाले में दिया गया है तो 1 कर लेंगे। उसके बाद आपका है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के बाद आत्मीकरण है। आत्मीकरण 4 पर दिया गया है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे जो कूट बनेगा। और 4 के बाद यहाँ पे संगठन है, संगठन तीसरे नंबर पर है। इसके बाद लास्ट में था वाचन था तो वह 5वें पर हो जाएगा। तो जो कूट बना 2 1 4 3 5 का, 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 जो कि दिया गया बी वाले में। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। इनका क्रम पूछ लिया गया था, यहाँ पे देखेंगे क्रम पूछ लिया गया था तो बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे कैटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अभिप्रेरणा का स्रोत दिया गया है तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आवश्यकता। अभिप्रेरणा का जो मूल स्रोत होता है वह आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न, उससे पहले देख लीजिए यूपी टेट एग्जाम के बारे में। तो यूपी टेट एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है और यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे आप लोग 150 प्रश्न पूछा जाता है। 150 नंबर का एग्जाम, 150 मिनट मिलेगा और इसमें जनरल कास्ट रहेगी तो पासिंग मार्क 90 नंबर, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से रहेंगे तो 82 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यूपी टेट परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पूरा नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सारी सब कुछ रहेगा। सीट भी सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, ईवीएस सबके सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, खाली स्थान है। इसके अनुसार बालक का जो विकास है आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जो वुडवर्थ थे उन्होंने कहा कि जो बालक का विकास होता है वह आनुवंशिकता और जो वातावरण होता है उन्हीं का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यह देखेंगे विस्थापन के अंतर्गत आ जाता है और इसको संवेग विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो कच्चा शिक्षण होता है उसमें जो जनतांत्रिक शिक्षण नीति है उसमें अन्वेषण, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन आ जाएंगे, लेकिन नहीं वाला पूछा गया है तो व्याख्यान हो जाएगा। बी वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।